नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शम्मी और आप देख रहे हैं एचपी स्टडीज़ चैनल को। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिमाचल सरकार की योजनाएं यानी कि एचपी गवर्नमेंट स्कीम्स 2020। तो अपकमिंग जो भी 1 या 2 सालों में एग्ज़ाम्स होंगे, यहाँ से पक्का प्रश्न बनेंगे, चाहे मैं डायरेक्टली बात करूँ या फिर इनडायरेक्टली। ठीक है, तो वीडियो को तभी लास्ट तक देखिएगा अगर आपने सोचा हो कि आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है। बाकी जो भी आपके डाउट्स हों, क्वेरीज हों, क्वेश्चंस हों, कोई फीडबैक हो, फ्री स्टडी मटेरियल चाहिए हो, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप 1 डे एग्ज़ाम यानी कि क्लर्क लेवल जो भी होते हैं उनकी तैयारी कर रहे हो, तो सिंपली जो यहाँ पे प्रावधान होता है, कितनी राशि आवंटित की गई है किसी योजना के लिए, ये प्रश्न बनते हैं। अगर आप किसी मेन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल अलाइड मेन, एचएस मेन एंड सोन, तो किसी योजना के बारे में आपको कुछ मार्क्स के लिए लिखने को आ जाता है। तो दोनों तरह के एग्ज़ाम्स को मैंने कवर कर दिया है इन योजनाओं के तहत। अब आप सभी की जिम्मेदारी है कि वीडियो को बड़े ध्यान से देखें, फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो व्हाट्सएप ज़रूर करिएगा। पहली योजना जो है दोस्तों, इसका नाम है बाल पोषाहार टॉपअप योजना। तो जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये बच्चों के लिए है। ठीक है, तो इसमें क्या देखा जाता है कि बच्चों को अच्छे से पोषण मिल रहा है या नहीं, एंड सो ऑन। और इसके लिए हिमाचल प्रदेश बजट 2020-21 में 30 करोड़ रुपए का प्रावधान है। तो ये 2-3 चीज़ें जो भी बताई, इनको ध्यानपूर्वक देखिएगा। उसके बाद दोस्तों, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना। अब जैसा कि इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि सड़कों की बात हो रही है, तो इस योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में सड़कों का निर्माण किया जाएगा और इसके लिए 55 करोड़ रुपए का प्रावधान है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, नई राहें नई मंजिलें। अब दोस्तों, सबसे पहले एक योजना आई थी आज पुरानी राहों से। तो उसमें क्या था कि जो भी पुराने पर्यटन स्थल हैं उन्हें विकसित किया जाए ताकि पर्यटन को बढ़ावा मिले एंड सो ऑन। लेकिन उसमें क्या हो रहा था कि जो भी नए पर्यटन स्थल विकसित किए जाएंगे उनमें काफ़ी परेशानियां आ रही थी। तो इसको टैकल करने के लिए गवर्नमेंट ने नई राहें नई मंजिलें योजना शुरू की ताकि पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। और 2020-21 के बजट में 50 करोड़ रुपए का प्रावधान है। तो आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। और अगर आपने अभी तक हिमाचल प्रदेश का बजट या इकोनॉमिक सर्वे नहीं पढ़ा है, तो दोस्तों आप अंधेरे में जी रहे हैं। एक बार कम से कम दोनों चीज़ें आपको पढ़नी ही चाहिए अगर आप सोचते हैं कि आपको हिमाचल की कोई भी परीक्षा उत्तीर्ण करनी है। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना। इस समय कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जो इस आयु सीमा में नहीं आता हो, यानी कि 18 से 45 साल। आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो सोसाइटी के प्रेशर में या फिर फैमिली के प्रेशर में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि वो उद्यमी यानी कि एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हों, लेकिन उनका जो इंटरेस्ट है उसे दबाया जाता है सोसाइटी के द्वारा। तो अगर इन फ्यूचर वो चाहें कि हम उद्यमी बने, तो हिमाचल सरकार ने काफ़ी अच्छी योजना शुरू की है, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना। अब इसमें क्या है, 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग युवा, चाहे लड़की हो लड़का हो कोई भी हो, तो इसमें 60 लाख रुपए तक के निवेश पर दोस्तों अगर कोई मेल होगा तो उसको 25% सब्सिडी दी जाएगी। कोई महिला यानी कि लड़कियां होंगी तो 30% सब्सिडी दी जाएगी। कोई विधवा होगी महिला तो उसे 35% सब्सिडी दी जाएगी। तो इन तीनों चीज़ों को बड़े ध्यान से देखिएगा। अगर किसी भी मेन एग्ज़ाम में इन चीज़ों को लिखोगे 1 या 2 मार्क्स
एक्स्ट्रा ही मिलेंगे, मेरी तरफ से गारंटी है। और प्री एग्ज़ाम्स के लिए तो ये इम्पोर्टेंट है ही है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो है पारंपरिक हथकरघा एवं हस्तशिल्प क्लस्टर प्रोत्साहन परियोजना। अब इससे भी हमें ये पता चल रहा है कि जो हथकरघा उद्योग हैं उन्हें बढ़ावा देना है, हैंड्स ऑन। तो जो भी बुनकर होते हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया और 58 करोड़ रुपए व्यय इसके लिए किए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट योजना की तरफ चलते हैं और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको याद हो तो जो गिरिराज न्यूज़पेपर आता है उसमें इसकी लगातार चर्चा होती है और परीक्षाओं में वही क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं जिनकी चर्चा गिरिराज न्यूज़पेपर में बार बार होती है। तो सहारा योजना के अंतर्गत है क्या, ये आपको पता होना चाहिए। गंभीर रोगी, थैलेसीमिया हो गया, एड्स हो गया, इन बीमारियों से जो भी ग्रसित लोग हैं, मरीज हैं, उन्हें दोस्तों इस योजना के अंतर्गत हर महीने 3,000 रुपये मिलेंगे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आंकड़ा, 3,000 रुपये प्रति माह। तो आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा कि इस योजना में क्या है और इसमें क्या क्या प्रावधान है। ये भी एक इम्पोर्टेंट योजना है हिमाचल सरकार की, क्योंकि होता क्या है, बड़े ध्यान से सुनना, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। जैसे ही आपने 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की होगी आपको कुछ पता नहीं होगा कि आगे क्या करना है। हालांकि ये तो मैं 10वीं कक्षा बोल रहा हूँ, आज के समय में ग्रेजुएशन जब करता है कोई भी स्टूडेंट तो भी उसे पता नहीं होता है कि क्या करना है और क्या नहीं। हालांकि सरकार ने ये काफ़ी अच्छा कदम उठाया है। 10वीं कक्षा जैसे ही उत्तीर्ण होगी, और याद रखिएगा यहाँ पे उन अभ्यर्थियों की बात होगी जो टॉप 100 होंगे। ऐसा नहीं कि कोई भी विद्यार्थी उठेगा और चलो 1 लाख रुपए लो सरकार से और तैयारी कर लो। दोस्तों टॉप 100 स्टूडेंट्स जो भी होंगे 10वीं कक्षा जिन्होंने उत्तीर्ण की होगी, तो व्यावसायिक संस्थानों में प्रवेश हेतु आवश्यक प्रशिक्षण के लिए 1 लाख रुपए प्रति विद्यार्थी अनुदान सहायता प्रदान की जाएगी। तो इसको बड़े ध्यान से देखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी कौशल विज्ञान कार्यक्रम परियोजना। तो इसमें दोस्तों जो 100 स्नातक होंगे, ग्रेजुएट होंगे जैव प्रौद्योगिकी में, तो उनको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी। तो ट्रेनिंग जो है आज के समय में इसका रोल काफ़ी बड़ा है। अगर कोई भी ट्रेनिंग करके आप कहीं भी जा रहे हो, किसी भी कंपनी में, किसी भी संस्थान में, तो दोस्तों आपकी वैल्यू ज़्यादा होगी एज़ कंपेयर टू अदर्स। ठीक है, उसके बाद ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज के समय में आप देखो तो सबसे ज़्यादा परेशानी हमें पानी की वजह से आती है। जैसे ही गर्मियाँ शुरू होती हैं तो शिमला के बारे में आपको हर दिन अखबार में ये पढ़ने को नज़र आता है कि पानी की किल्लत शुरू, विलुप्त एवं क्षीण जल स्रोतों के जीर्णोद्धार तथा ढलानदार खेतों में प्रवाह सिंचाई परियोजना। अब दोस्तों सिंचाई को भी ये कवर कर रही है साथ में योजना, तो इसलिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो 2020-21 बजट में पर्वत धारा योजना शुरू की गई। अब नाम तो ये रटना ही पड़ेगा आपको, पर्वत धारा, यानी कि जो पर्वतों से धाराएं निकल के आ रही हैं। तो इसमें दोस्तों 20 करोड़ रुपए का प्रावधान है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि वन विभाग जो है इस योजना को वन क्षेत्रों में लागू करेगा सबसे पहले, तो इसको भी याद रखिएगा। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इस वीडियो को छोड़ के चले गए होंगे, क्योंकि पढ़ाई करना कोई आम विद्यार्थी का बस की बात नहीं है। लेकिन दोस्तों ये मेरी तरफ से गारंटी है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं एक दिन उनका एग्ज़ाम क्रैक होगा ही होगा, और जो लास्ट तक देखेगा स्टूडेंट उसका एग्ज़ाम काफ़ी जल्द क्रैक होगा।
क्योंकि ये चीज़ ये दर्शाती है कि आप कितने मेहनती हैं, कितने ईमानदार हैं अपनी सफलता को लेकर के। ठीक है। प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना, अब ये जो सेब की फसल है उससे भी संबंधित है, कभी कभी उससे भी जोड़ा जाता है इसे। हालांकि यहाँ पे साफ तौर पे आपको नज़र आ रहा है प्राकृतिक खेती। जैसे जैसे कोई किसान प्राकृतिक खेती करेगा तो उसकी लागत जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी और ना के बराबर हो जाएगी। तो खुशहाल तो फिर वो होगा ही होगा, क्योंकि आज के समय में जो मॉडर्न एग्रीकल्चर है तो उसको अगर कोई किसान फॉलो करता है तो बहुत सारे झंझट होते हैं। लेकिन प्राकृतिक खेती जो भी किसान करेगा उसे कम लागत में ही अच्छा रिटर्न आएगा। तो 2020-21 में 25 करोड़ राशि जो है आवंटित की गई प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना में। उसके बाद दोस्तों विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना। अगर मैं इस समय हिमाचल में विधायकों की संख्या की बात करूं 68 है। तो दोस्तों इस योजना के अंतर्गत क्या है, एक विधानसभा क्षेत्र में यानी कि एक जो विधायक होगा उसे दोस्तों 1,75,00,000 दिया जाएगा, ये राशि है। और जो भी विधायक होंगे उनकी विवेक अनुदान राशि जो है वो होगी 10 लाख। तो इसको भी अच्छे से देख लेना, एक्स्ट्रा 10 लाख दिए जाएंगे विधायक को। और दोस्तों काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं कि विधायक पैसे खा जाते हैं, विधायक काम नहीं करते हैं। तो आपसे एक क्वेश्चन करूंगा, जिम्मेदार कौन है इसका? जो वोट देते हैं अगर वो आवाज़ नहीं उठा सकते, विधायकों को अकेले खाने दे रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं जनता जो है जिम्मेदार है। आवाज़ उठानी चाहिए, सरकार से पूछना चाहिए कि कौन सी योजनाएं आपने हाल ही में शुरू की, कितनी राशि उसके लिए आपने व्यय की, कितनी बची। तो इसके लिए आप आरटीआई वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, और भी काफ़ी साधन हैं। तो दोस्तों जनमंच भी इसके लिए एक काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करूँगा, आप खुद समझदार होने चाहिए। आप किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, एजुकेटेड हैं। कृषि से संबंधिता योजना को हींग और केसर की खेती को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया। और जैसा कि आप सभी को पता है कि जो अपर हिमाचल है, किन्नौर हो गया, लाहौल स्पीति वगैरह, वहीं पे ये सब फसलें जो हैं उगाई जाती हैं। चाहे मैं हींग की बात करूं, केसर की बात करूं, तो कृषि से संपन्नता योजना, इसको याद रखना इम्पोर्टेंट है ये भी, क्योंकि केसर की कोई खेती करता है, हींग की खेती करता है, काले जीरे की खेती करता है, तो उसकी आय आम किसानों से दोस्तों लगभग 10 गुना होती है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्कीम, और अगर आपको याद हो तो अलाइड प्री एग्ज़ाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है, HAS प्री एग्ज़ाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है। अगर नहीं आपको पता है तो जरूर क्वेश्चन पेपर देखिएगा, आपको खुद पता चलेगा। नई योजना जिसका नाम है कृषि उत्पाद संरक्षण हेलनेट योजना को एंटी हेलनेट का समर्थन करने के लिए। अब ये एंटी हेलनेट क्या है? जो ओले पड़ते हैं दोस्तों, जिनका आकार बहुत बड़ा होता है, जो कि फसलों को प्रभावित करते हैं, उनके लिए एक नेट बनाया जाता है ताकि जो ओले हैं वो फसलों के ऊपर ना गिरे। तो इसमें क्या होता है, स्टील या फिर बांस संरचना जो है उसको 50% सहायता प्रदान करने के लिए सरकार जो है किसानों को मुहैया करवाती है। तो आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। और इसमें 50 करोड़ रुपए का प्रावधान है 2020-21 बजट में। और मधुमक्खी पालन, आज के समय में शहद जो है दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो चुका है। ठीक है। और बाज़ार में जो शहद मिलता है बिल्कुल रद्दी होता है, जहर है बिल्कुल।
तो सरकार चाहती है कि हर एक किसान शहद इकट्ठा करे और आस पड़ोस में जो भी आम लोग रहते हैं उन तक ये पहुंचाए। तो मधुमक्खी पालन क्रियाकलापों के लिए मूल्यवर्धन के लिए मधु उत्पादन एवं प्रसंस्करण योजना इम्पोर्टेंट है, शुरू की गई। मुख्यमंत्री मधु विकास परियोजना के लिए 7 करोड़ रुपए का प्रावधान है। उसके बाद दोस्तों महक योजना, नाम से ही पता चल रहा है कि खुशबू जहाँ से आएगी। तो खुशबू कहाँ से आएगी? ना तो किसी फल से आएगी, ना तो शहद से आएगी। जो महक है दोस्तों ये आएगी फूलों से, सुगंधित पौधे। तो इनको लगाने और संसाधित करने के लिए नई योजना महक शुरू की गई है। तो इतना ही याद रखिएगा, दिस इज इनफ। मुर्गी पालन को प्रोत्साहित करने के लिए नई योजना हिम कुक्कुट पालन योजना शुरू की गई। आप सभी देखते होंगे कि आपके गांव में काफ़ी ऐसे व्यक्ति हैं जो कृषि वगैरह करते हैं और उन्होंने 5, 10 या फिर इससे भी ज़्यादा मुर्गे पाल के रखे हुए हैं। तो दोस्तों पंचायत की तरफ से उसे ये सब कुछ सब्सिडी वगैरह मिलती है और मुर्गी पालन में यानी कि हिम कुक्कुट पालन योजना के अंतर्गत उन्हें ये सब कुछ मिलता है। तो इसको भी अच्छे से देखना। और दोस्तों जब इन योजनाओं के बारे में अच्छे से कोई गहनता से अध्ययन करता है तो दोस्तों उसे ये पता चल जाता है कि काफ़ी सारे लोग जो हैं वो प्राइवेट कंपनीज़ में भागते हैं इधर उधर कि हमें जॉब करनी है। अगर इन सभी योजनाओं को अच्छे से घर में कोई करे जिसकी ज़मीन हो और उसके आस पड़ोस में काम करने वाले हों, तो इन सभी योजनाओं से काफ़ी लाभ अर्जित कोई भी कर सकता है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है ग्रामीण क्षेत्रों में पथ और उद्यान के निर्माण के लिए मनरेगा श्रमिकों को एक नई योजना। हालांकि ये 2 योजनाएं हैं, अच्छे से देखो, उन्नति योजना और पंचवटी योजना। उन्नति का मतलब है कि प्रगति करना। जिस समय आप इस योजना को शुरू करोगे तो उससे ज़्यादा उन्नति होनी चाहिए आने वाले समय में। पंचवटी मतलब ऐसी बटी जो कि काफ़ी विकसित हो। ठीक है। तो ये सब कुछ मनरेगा के अंडर करवाया जाएगा। और जैसे ही कोविड-19 का प्रकोप देखने को मिला है तो जितने भी श्रमिक हैं, प्रवासी श्रमिक, वो सब अपने घरों में वापस जा चुके हैं। अब उन सभी के लिए सबसे बड़ा जो रोल प्ले करेगा वो है दोस्तों मनरेगा। ठीक है। कांग्रेस सरकार के द्वारा शुरू की गई थी ये योजना और भाजपा सरकार अब इसको अच्छे से यूज़ करेगा। उसके बाद दोस्तों हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक योजना जिसका नाम है स्वर्ण जयंती उत्कर्ष विद्यालय योजना, तो इस योजना को शुरू कर दिया है। इसमें क्या होगा कि 500 नॉमिनेशंस थे, उनमें से 68 स्कूलों को इस योजना के तहत, पहले चरण की बात कर रहा हूँ, सुधारा जाएगा और इसकी पहचान की जाएगी। अब इसमें होगा क्या दोस्तों, स्कूल सुविधाएं जैसे फर्नीचर, स्कूल कैंपस विकास, बेहतर खेल सुविधाएं और मैदान, जिम होंगे, स्मार्ट क्लासरूम होंगे, प्रयोगशालाएं होंगी, उनमें सुधार होंगे, बेहतर शौचालय होंगे, पानी की सुविधा होगी। ये सब कुछ होगा किसमें? स्वर्ण जयंती उत्कर्ष विद्यालय योजना में। और इसमें दोस्तों आवश्यक शिक्षक अनुपात बनाया रखे जाएगा। जितने टीचर्स की ज़रूरत होगी उनको तैनात किया जाएगा वहाँ पे स्कूलों में। इस योजना के लिए 2020-21 में 30 करोड़ रुपए का प्रावधान जो है प्रस्तावित है। तो आशा करता हूँ आपको योजनाएं हिमाचल की काफ़ी अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। बाकी इसकी PDF फाइल आपको WhatsApp पर मिलेगी और पेड क्रैश कोर्सेज भी आप ज्वाइन करना चाहते हो तो मैसेज कर देना, हमारी टीम आपको अच्छे से तैयारी करवाएगी। इसमें आपको डेली PDFs, डेली ऑनलाइन मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, बुक्स PDFs, नोट्स PDFs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, वीडियोस सब कुछ मिलेगा।
तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय हिमाचल।